Assalamualaikum, you're watching Code with Heather. Welcome to second part of episode 9 of Dart Course for Beginners. लास्ट का जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास ऊप क्या होता है और हम डार्ट में ऊप को क्यों यूज करते हैं। देन फर्दर हमने इसमें देखा था कि ऊप में हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज की जो हमारी एपिसोड है इसमें हम देखेंगे कि डार्ट में ऊप में हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं, जिसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं किसी कोड के, जो हमारे ऊप में यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे डार्ट लर्निंग में आपके लिए ये 4 पिलर्स। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन हमारे पास आप समझेंगे ये बंडलिंग होता है, डाटा को बंडल करने के लिए हमारे पास यूज होता है। बंडलिंग किस चीज के लिए? किसी चीज को बंडल, और बंडल क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। इनकैप्सुलेशन हमारे पास बंडलिंग है डाटा की, जिसे आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, जो डाटा है एट्रीब्यूट्स और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, और मेथड्स मतलब फंक्शंस जो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं किसी डाटा पे एक सिंगल यूनिट के अंदर। उस सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्लास। और ये किस पे हमारा इनकैप्सुलेशन यूज होता है? ये क्लास के अंदर हमारा यूज होता है। ये आपका हेल्प करता है हाइड करने के लिए जो इंटरनल डिटेल्स होती हैं कि ऑब्जेक्ट की वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक टीवी रिमोट की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप वहाँ पे बटन प्रेस करते हैं, वॉल्यूम आप, चैनल चेंज, डिफरेंट चैनल्स पे आप स्विच करने के लिए बटन यूज करते हैं, ठीक है। अब आप प्रेस कर रहे हैं बटन अपने चैनल चेंज करने के लिए, वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए, और भी बाकी जो काम होते हैं रिमोट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रिमोट जो आपका है वो आपकी क्लास है, ठीक है। जो आपकी बटन्स हैं वो आपके इनकैप्सुलेट हुए हुए हैं एक क्लास के अंदर, और जो आपके फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इसके ऊपर के बटन प्रेस के अगेंस्ट आपकी क्या फंक्शनैलिटी हो। अगर आप बटन वॉल्यूम का प्रेस करें, वॉल्यूम अप हो, वॉल्यूम का बटन प्रेस करें, डाउन का वॉल्यूम डाउन हो, ये आपका होता है फंक्शन एक परफॉर्म हो रहा है उसके बटन्स के अगेंस्ट। तो ये जो आपका फंक्शन है जिसे हम मोस्टली अपने कोड में मेथड कहते हैं, तो जो आपका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी इस पे होगी वो आपको शो होगी। डार्ट के अंदर हमारे पास डार्ट ही सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन, ये जो इसका ऊपर पिलर है, ठीक है। ये हमारे पास डार्ट में यूज करता है क्लासेस को, जिसमें आप हाइड कर सकते हैं आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं, जो आपका फंक्शनैलिटी होती है कोड की, एक क्लास के अंदर आप उसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं आपके, जो आपने शो नहीं करने, जिस तरह की मैंने अभी आपके सामने ये रिमोट वाली एग्जांपल ली थी, अब रिमोट के अंदर आप उसकी फंक्शनैलिटी नहीं दिखा रहे उससे कि बैक एंड पे क्या चीज परफॉर्म हो रही है बटन प्रेस पे, ठीक है। अब उस केस में जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे आपके, जो आपने शो नहीं करने किसी को, उसे आप डार्ट में किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करें उसका, आपके किसी भी प्राइवेट मेंबर का नाम, तो वो आपका एक, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपका प्राइवेट मेंबर है। और वहां पे आपका ये जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ये आपके किसी को शो नहीं होते। यहाँ पे आपके पास एक इसकी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इसका बेटर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम करेंगे जो कोड की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रियल लाइफ एक एग्जांपल एक और देखते हैं ताकि आपको इनकैप्सुलेशन का आइडिया हो जाए। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। आपकी जो डिटेल्स है बैंक अकाउंट की, आपका जो बैलेंस है और जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो आपकी प्राइवेट रहती है, इनकैप्सुलेटेड रहती है अपने बैंक के सिस्टम के साथ। आपने जो इंटरेक्शन आपकी होती है, आपने इंटरेक्ट करना होता है अपना अकाउंट का, वो आप किस के थ्रू करते हैं? आपने अकाउंट में ज्यादा क्या चीज देखनी होती है? डिपॉजिट और विड्रॉ देखना होता है ज्यादा। तो जो इंटरनल वर्किंग है आपकी, डिपॉजिट विड्रॉ के पीछे क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है, बैंक का अपना क्या मैकेनिज्म है इन ऑपरेशंस के पीछे, जो आपकी इंटरनल वर्किंग है ना सारी इन ऑपरेशंस की, वो आपसे हिडन रहती है सारी। जो उनका डाटा है, जो उनका इसके पीछे फंक्शनैलिटी है, जो उनका सोर्स कोड है, आपका क्या कंसर्न है? सिर्फ आपने डिपॉजिट करनी है, विड्रॉ करनी है, सेंडिंग रिसीविंग आपकी टोटल ये है, विड्रॉल वगैरह आपका ये चीजें होती हैं। बाकी जो आपसे रेलिवेंट चीजें ये वो हिडन रहती है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, मैं पहले कोड राइट डाउन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ताकि वो कोड राइटिंग में हमारी वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, लेंथी ना हो वीडियो, और जब मैं कोड राइट डाउन कर लेता हूँ तो फिर मैं वापस आता हूँ अपनी वीडियो वाली साइड पे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोड में क्या वर्किंग हो रही है। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कोड राइट डाउन किया आपके लिए। ये हमारा किस में हो रहा है? ये इनकैप्सुलेशन का कोड है आपका, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल यूज की थी बैंक अकाउंट वाली, यहाँ पे सिंपली देखिए मैंने एक क्लास क्रिएट की, ठीक है। एक क्लास डिफाइन की जिसमें मैंने बैंक अकाउंट एक नाम की एक क्लास है, ठीक है, जो हमारे इनकैप्सुलेट कर रही है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो हमारा ये वाली लाइन है, ये आपका एक मेथड डिफाइन हो रहा है डिपॉजिट नाम का, और यहाँ पे इसके अंदर जो आपका है हम डबल में अमाउंट ले रहे हैं कि यहाँ
यहाँ पे जो अमाउंट हुई इसके साथ मेथड के साथ पैरामीटर्स में पास हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी डबल डाटा टाइप के साथ। हमने प्रीवियस जितने भी हमारे कोड्स किए थे वो स्ट्रिंग और इंट के साथ किए थे, तो आई थॉट कि अब मेरे पास जो नेक्स्ट एक हमारी इंपॉर्टेंट यूज होती है डाटा टाइप डबल, उसके साथ बाकी प्रीवियस रिमेनिंग वर्किंग करनी चाहिए सारी। यहाँ पे बैलेंस है, और ये देखिए मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज किए थे अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ऑपरेटर यूज हो रहा है, जिसका क्या मतलब है कि बैलेंस, इस लाइन का आपका सिंपली ये मतलब है बैलेंस इक्वल टू अमाउंट प्लस, यहाँ पे प्लस यूज करेंगे और साथ ही यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस। आपकी जो ये पीछे लाइन लिखी हुई है इसका ये मतलब है कि आपका बैलेंस जो है ना वो इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट प्लस बैलेंस के। डिपॉजिट के केस में कि आपका जो बैलेंस है ये इनिशियली हमने तो इसे 0.0 असाइन किया है, ठीक है, मगर यहाँ पे जब आपका बैलेंस होगा, आपको जीरो है आपका बैलेंस, अगर आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में तो आपका जो बैलेंस होगा वो इक्वल टू हो जाएगा जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की है प्लस बैलेंस, ठीक है। ये वाला जो बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 0 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बैलेंस होता है 10 और आप 20 अमाउंट ऐड करते हैं, तो ये वाला इस बैलेंस में ये इक्वल टू आपका होना चाहिए था इस अमाउंट के और प्लस जो आपने साथ एडिशनल आपका जो प्रीवियस जो आपका है, मतलब 20 यहाँ से आ गया और 10 यहाँ से, और यहाँ पे बैलेंस में आपके पास 30 सेव हो जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस 10 था और आप अमाउंट 20 डिपॉजिट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास एक दोबारा एक मेथड है जिसके अंदर हमने विड्रॉ किया हुआ है, सेम उसी तरह डबल के साथ हमने अमाउंट से पास की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक इफ की कंडीशन है। अब क्योंकि विड्रॉ करवानी है आपने अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं आपने वहां पे डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं 1100, तो वो तो आपका ऑब्वियसली नहीं डिपॉजिट आपका विड्रॉ होगा, क्योंकि आपका जो आप अमाउंट निकलवाना चाह रहे हैं आपके बैंक में उतनी अमाउंट है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन लगी हुई है कि आपका जो बैलेंस है वो इक्वल टू हो अमाउंट के, ठीक है, या फिर आपका बैलेंस इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू हो अमाउंट के। मतलब अगर आप 1000 रुपीज निकलवाना चाह रहे हैं या 1100 निकलवाना चाह रहे हैं तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस हो वो 1000 रुपीज से 1100 जो भी आप अमाउंट निकलवाना चाह रहे हैं आपका अकाउंट बैलेंस उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल टू होना चाहिए। पाकिस्तान में तो इस केस में नहीं होता है क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप जब विड्रॉ करवाते हैं नॉन अदर कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने स्लिप भी साथ अपने प्रिंट करवानी है अपनी ट्रांजेक्शन की, एटीएम अगर आप यूज कर रहे हैं तो 3 to 4 रुपीज आपके स्लिप के भी चार्जेस होते हैं, तो ये वाली कंडीशन पाकिस्तान में मीट नहीं करेगी। देन सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे आता है कि जब ये वाली हमारी कंडीशन है कि हमने एक बैलेंस विड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, कि बैलेंस है मेरा 1000 रुपीज और मैं अमाउंट जो विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ वो 800 इसमें से विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारी जो नेक्स्ट लाइन में कंडीशन है ये हमारी सेम यही वाला सीन है जो हमने यहाँ पे यूज किया है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा और सिंपली यहाँ से इसे माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे अब क्या है कि जब मैं एक मेरा बैलेंस है 1000 रुपीज और मैं अमाउंट जो विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ वो मैं विड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ 800 रुपीज, तो जब मेरा रिमेनिंग बैलेंस इसे होगा कि वो जो बकाया बैलेंस है उसमें से अमाउंट जो ट्रांजैक्शन के बाद विड्रॉ के बाद जो हमारा बैलेंस होगा वो हो जाएगा कि जो हम अमाउंट हमने विड्रॉ करवाई है उसमें से जो हमारा ऑलरेडी जो बैलेंस था उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट करके जो पीछे मतलब 1000 रुपीज है, और अगर मैं अमाउंट 800 अगर विड्रॉ करवाता हूँ तो रिमेनिंग मेरा जो 200 बैलेंस होगा वो इस बैलेंस में सेव हो जाए। अगर ये वाली हमारी कंडीशन मीट नहीं करती, अगर मेरा बैलेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है जो अमाउंट मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंस है 1000 रुपीज और मैं अमाउंट जो है निकलवाना चाह रहा हूँ वो 1100 है, तो वो उस केस में सिंपली आपके पास यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट टू परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हमारा हुआ यहाँ तक ये सारा काम, मतलब हमारा कोड तो एग्जीक्यूट आपका जो वॉइड मेन से ही होता है, तो यहाँ पे वॉइड मेन से जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन शुरू होगी ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैंक अकाउंट का ये वाला जो क्लास है आपकी, ठीक है, ये आपकी यहाँ तक एक क्लास है, ये क्लास के अंदर आपके मेथड्स हैं। इस क्लास का एक अकाउंट ऑब्जेक्ट देखे मैंने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट भी साथ मेंशन किया कि यहाँ पे आपका इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस क्लास का, और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास इसी तरह जो इसका सिंटैक्स आप इक्वल टू इसको क्लास और ये जो आप छोटी वाली ब्रैकेट्स होते हैं राउंड ब्रैकेट्स ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा इंस्टेंस बन गया अकाउंट ऑब्जेक्ट इस क्लास का। अब इस क्लास में जितने भी आपके मेथड्स हैं वो आप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अब इस लाइन में ये वाला मेथड कॉल हो रहा है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के साथ डॉट जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डिपॉजिट खुद वो यहाँ पे डॉट के बाद शो करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये उसने आपको डिपॉजिट डॉट आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये देखें ये डिपॉजिट आपके पास शो कर रहा है। डबल में हमने पुट करनी है, खैर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 1000 भी पुट कर लूँ कोई मसला नहीं होगा। यहाँ से क्या मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो मैंने डिपॉजिट ये वाली इस कंडीशन में ये जो मैंने डिपॉजिट करना है अपना अकाउंट में पैसे वो है मेरा 1000 रुपीज, और जो मैंने नेक्स्ट में दोबारा इसी जो इंस्टेंस है इसके साथ मैं इसे विड्रॉ वाले मेथड को कॉल करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैंने जो विड्रॉ करवाने हैं अपने 1000 रुपीज में से मैंने 200 विड्रॉ करने हैं, और साथ ही यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दे मेरा रिमेनिंग जो बैलेंस है वो। इसे जब हम रन करेंगे तो यहाँ से 1000 में से वो डायरेक्टली जब हम डिपॉजिट करेंगे 1000 मेरे बैलेंस जो हो गया अकाउंट में बैलेंस आ गया 1000, जब मैं ये दोबारा विड्रॉ करूंगा तो 1000 में से 200 को डिडक्ट करेगा और देन आपको डायरेक्टली वो ये प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे 800 कि आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 800 है। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिपॉजिट हम करते हैं
150 में करता हूँ और विड्रॉ में 200 कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कि हमारा 150 टोटल बैलेंस है तो 200 विड्रॉ नहीं होगा, तो आपके पास सिंपली ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन, योर रिमेनिंग बैलेंस इसकी, आपका जो बैलेंस है वो 150 है। ये आपका इन एवरी केस ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे प्रिंट होगी। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 500 कर लें और यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 300 आपके पास शो हो जाएगा। इस कोड का मकसद ये था कि आप देखें, आप जो बैंक में जाके आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें तो डिफरेंट केसेस होती हैं, डिटेल कोड होता है। आपने सिंपली वहां पे क्या लिखना है, अपनी अकाउंट जो अमाउंट है, अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं सिंपली आपने वो डिपॉजिट करवानी है, या आप विड्रॉ करवा रहे हैं तो आपने सिंपली एटीएम अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपने लिखना है कि इतनी मैंने विड्रॉ करनी है। उस सारे जो हमारा प्रोसीजर है विड्रॉ का या डिपॉजिट का, बैलेंस का, इसके पीछे आपकी ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, ये आपका पीछे सारा कोड होता है, ये बेसिक सा कोड था, तो ये आपका कोड होता है। आपको ये कोड वहां पे नजर नहीं आ रहा होता, जो आपकी बैकएंड पे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। आपको सिंपली उसने ये वाली चीज सामने प्रिंट करनी होती है कि आपका बैलेंस बता देगा, या अगर आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है तो आपको वो शो कर देगा। तो ये होती है हमारी इनकैप्सुलेशन। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूज होने वाला है आपका डेवलपमेंट फेज में। मैं इस कोड को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सेकंड अब हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको अलाउ करता है किसी भी क्लास में इनहेरिट करने की। अगर एक आपकी पेरेंट क्लास है, आप उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और बिहेवियर्स हैं वो आप किसी और क्लास में उसे इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट मतलब जो हम मोस्टली यूज करते हैं कि कोई फैमिली में छोटा बच्चा है जी, इसका जो हिस्सा है ये इनहेरिट इसने किया हुआ है अपने फलाने से, किसी का भी नाम ले लेते हैं जी, बाबा से, चाचू वगैरह से। तो ये होता है इनहेरिटेंस के इनहेरिट करना किसी की प्रॉपर्टीज खुद में। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका इनहेरिटेंस है ये आपका प्रोमोट करता है आपके जो कोड रीयूजेबिलिटी होती है, और ये आपका एस्टेब्लिश करता है एक हायरार्की ऑफ क्लासेस। ये क्या चीज है, इसमें यहाँ पे एक सिंपल सी पहले एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास इमेजिन करिए आपके पास एक है बेस क्लास है, मेन क्लास जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, मतलब ये वाली मेन आपके पास ये वाली क्लास है जो हमने लास्ट कोड में यूज की थी। आपकी बेस क्लास है इन केस व्हीकल। ठीक है, उसमें आपके पास कुछ व्हीकल के कॉमन फीचर्स होते हैं, जिसमें आपके पास स्पीड आ जाती है, फ्यूल एवरेज वगैरह आ जाती है। अब वहां पे आप उस जो आपकी व्हीकल है उसकी आप आगे क्रिएट कर सकते हैं सब क्लासेस, मतलब आपकी कार भी व्हीकल है, आपकी मोटरसाइकिल भी व्हीकल है। ये कार और मोटरसाइकिल व्हीकल जो आप सब क्लासेस की क्रिएट करेंगे, ये आपकी इनहेरिट करेगी कॉमन फीचर जो आपके व्हीकल में थे। वो क्या आपके कॉमन फीचर्स थे, स्पीड, क्योंकि कार में भी स्पीड होती है, मोटरसाइकिल की भी स्पीड है, फ्यूल एवरेज होगी वो कार में भी होगी और आपके बाइक में भी होगी। तो ये होती है इनहेरिटेंस। अगर आप एक सिंपल सी रियल लाइफ इसमें एग्जांपल लें तो आपके पास आ जाती है आपकी कोई फैमिली इनहेरिटेंस वाली, कि अगर आपकी फैमिली है जहाँ पे आपके फादर के कोई उनके स्पेसिफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके बिहेवियरल चेंजिंग्स, जेनेटिक ट्रेट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, कोई भी उनकी आप कह सकते हैं आदात जिन्हें हम कहते हैं। तो अब आगे जो चाइल्ड होगा वो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो इनहेरिट करता है अपने फादर से। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं उनकी लुक्स वो इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ऊप में या डार्ट में जो टर्म यूज होती है, ये आपकी यही इनहेरिटेंस है कि आप एक क्लास में से आगे सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके डार्ट में ये आपका सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफरेंट क्लासेस से। और यहाँ पे जो इनहेरिट करने के लिए किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से आपका जो कीवर्ड यूज होता है वो आपका यूज होता है एक्सटेंड का। अब मैं यहाँ पे कोड राइट डाउन करूंगा और देन मैं कोड राइट डाउन करके दोबारा लेक्चर वाली साइड पे आऊंगा और आपको कोड की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या वर्किंग होती है और क्या काम होता है सारा। जी, तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे एक कोड राइट डाउन कर लिया इनहेरिटेंस के लिए, जो भी हम एग्जांपल देख रहे थे एनिमल्स वाली, वो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट की है, उसका कोड मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे इनहेरिटेंस की एक मैंने एग्जांपल की है जो मैंने यूज किया था कि आपका कोई भी एक जो क्लास है वो आगे एक्सटेंड करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए किसी क्लास को आपका एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है। तो आप ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट ये यहाँ पे इसकी वर्किंग है। तो स्टार्ट से देखते हैं कोड को। ये हमारा होता है मेन फंक्शन। पहले मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इस पे आते हैं। यहाँ पे एक क्लास स्टार्टिंग आपकी जो कोड की होगी एग्जीक्यूशन वो यहीं से होगी, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ये साइड पे जाएगा, मगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से यूज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफाइन होगी क्लास एनिमल्स की। ठीक है, जो हमारे पास एक जेनेरिक मेथड है कि दिस एनिमल साउंड्स, हमने एक मेक साउंड का जेनेरिक एक बनाया है मेथड और उसमें सिंपली प्रिंट कर दिया कि दिस एनिमल साउंड्स। ठीक है, देन उसके बाद ये एक क्लास ली है हमने डॉग के नाम से, जो हमारी एक्सटेंड क्या कर रही है इस एनिमल क्लास को। ये सब क्लास है आपकी, ये वाली पेरेंट क्लास आपकी ये है, चाइल्ड क्लास है ये आपकी, जिससे आपने ये जो क्लास है ये आपकी इनहेरिट किससे हो रही है, इस एनिमल क्लास के साथ, कि ये आपका ये जो मेथड और इसकी जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है ये इसे आगे इनहेरिट कर लेगा। आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास में। यहाँ पे इसके अंदर एक मेथड क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक मेथड डिक्लेयर हमने की है बार्क, और जो कि हमारे पास क्या किस स्पेसिफाई कर रहा है, इस डॉग
क्लास के अंदर एक ये वॉइड बार का एक मेथड है, ठीक है। इसके बाद वॉइड मेन आगे जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ से ये जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगी इस क्लास का, सॉरी ये इसकी जो चाइल्ड क्लास थी इसमें हमने एक ये यूज किया है इसकी डायरेक्टली क्लास नेम, और देन मैंने डॉग ऑब्जेक्ट यूज कर लिया कि मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या ऑब्जेक्ट? इसकी एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आए, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट किसका था, किस क्लास का मैंने क्रिएट किया हुआ था, डॉग क्लास का। डॉग क्लास कौन सी है? हमारी ये वाली, ठीक है। जब मैं यहाँ पे डॉग ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड यूज करूंगा, तो मेक साउंड तो आपका इस क्लास के अंदर है ही नहीं। ये देखें, मेक साउंड तो आपका इस क्लास के अंदर है ही नहीं। मेक साउंड आपका जो मेथड है वो तो आपकी एनिमल क्लास के अंदर है। मगर ये क्या कर रहा है, जब आप डॉट ऑब्जेक्ट, मैं इसे यहाँ से इरेज करके आपको दिखाता हूँ, डॉट यहाँ पे जब आप यहाँ पे डॉट पुट करेंगे ना, तो आपके पास आगे सजेशन शो कर देता है। डॉग ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे क्या था हमारा, मेक, ये देखें मेक साउंड, इसने आपको यहाँ पे खुद ही सजेशन आपको शो कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखें, ये डॉग को एक्सटेंड आगे से हटाता हूँ इसका, कि ये इनहेरिट मैं इसे नहीं करवाता सिंपली, तो इसने ये देखें आपको द मेथड मेक साउंड, ये यहाँ पे ये देखें एरर, द मेथड मेक साउंड isn't defined for the type dog, कि आपका जो ये वाली हमने इंस्टेंस किसका क्रिएट किया था, इस डॉग क्लास का, वो आपको कह रहे हैं कि ये वाला जो आपका मेथड है मेक साउंड वाला, ये तो यहाँ पे है ही नहीं इस क्लास के अंदर, ये यहाँ पे हमारा एनिमल क्लास के अंदर था। तो ये आपको एरर शो करने लग जाता है। जैसा ही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो हमारी डॉग क्लास है ना जी, सिस्टम को बताऊंगा ये हमारी इनहेरिट कर रही है हमारे एनिमल क्लास को, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, देखिए एरर चला गया, क्योंकि ये आपका डॉग क्लास ने, इसमें जो ये आपका मेथड है ना, इसने खुद में इनहेरिट कर लिया है कि आप इस क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करके आप ये वाला मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। ये होती है आपकी इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखें, उसे मेक साउंड वाला जो मेथड है, आप ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड करेंगे तो अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, हालांकि आपका ये जो मेथड था मेक साउंड, ये एनिमल क्लास के अंदर था। तो इसने ये मेक साउंड डॉग क्लास ने ये वाला मेक साउंड का जो मेथड था ये खुद में इनहेरिट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप समझे ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। अब जो इमोशंस है ना, वो यहाँ से जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट्स से अपनी ये इमोशंस ना कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो ये चीज हमने स्टार्ट में जो 2 एग्जांपल्स देखी थी वो आपकी यही चीज है यहाँ पे, कि इनहेरिटेंस आपकी ये होती है। इसे मैंने रन किया अभी, तो ये देखें दिस एनिमल साउंड्स, और ये आगे हो गया आपका, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट किया था। आपकी ये वाली भी उसने एग्जीक्यूट किया है डॉग ऑब्जेक्ट के साथ, इंस्टेंस के साथ। आपका ये वाला जो मेथड है ये भी एग्जीक्यूट हुआ है और ये वाला भी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि इनके अंदर जो हमने दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज की हुई थी वो आपके सामने यहाँ पे दोनों शो हो गई है। तो ये होती है आपकी इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे जो है इसमें टॉपिक है वो है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। मैं इस कोड को यहाँ से इरेज करता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको अलाउ करता है जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप ट्रीट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ योर कॉमन बेस टाइप, ठीक है। इसके भी एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको इसका भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये आपको मैंने एक इसकी जस्ट लाइक डेफिनेशन आपको बताई है। ये आपका जो यूजफुल रहता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये आपका प्रोमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी आपके कोड डिजाइन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लें कि आप कोई बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। अब वो जो सेम एक्शन है जो आपका प्रेसिंग क्या है, वो आपका डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह से वो आपका बिहेव कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कैसे दूं कि चले आप एक जो प्ले बटन होता है आपका म्यूजिक प्लेयर का, ठीक है, और एक आपका होता है वीडियो प्लेयर का। दोनों के अगेंस्ट आपका वो आगे जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक आपका ऑडियो प्ले कर रहा है, एक आपका वीडियो प्ले कर रहा है, मगर दोनों बटन्स के अगेंस्ट जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट है। आप बटन की इसका जो लैपटॉप का ऑन करने वाला होता है, अब डिफरेंट लैपटॉप्स के साथ डिफरेंट होता है। डेल के लैपटॉप को आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है टर्न ऑन करने के लिए, इसका जो बटन होता है। ऑन द अदर हैंड एचपी का जो लैपटॉप है, आपने उसे सिंपली वन प्रेस हल्का सा प्रेस करना होता है। तो आपका दोनों है बटन्स और दोनों लैपटॉप्स के टर्न ऑन करने के लिए बटन्स यूज होते हैं, मगर एक के साथ क्या है कि एक आपको सिंपली लाइटली सा उसे प्रेस करना पड़ेगा और दूसरे को आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो दोनों बटन्स डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंटली वो आपके पास बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैं एक कोड यहाँ पे करूंगा और देन मैं आपको उसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ इसके राइट डाउन करने के बाद, और ताकि आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और किस सिनेरियो में हमारे पास यूज होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप सोचें, इमेजिन करें कि हमारे पास जब हम शेप का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, शेप मतलब अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स, ये आपके पास तीनों शेप्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ये तीनों हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, फॉल तो ये शेप के अंदर ही करते हैं, ठीक है तो ये शेप्स ही। मगर जब आप किसी को कहेंगे जी आप ये तीनों शेप्स ड्रॉ करें,
तो आपके पास जो उनका ड्राइंग मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। अब शेप जो आपकी सर्कल उसका एक डिफरेंट सिनेरियो है, जो आपकी स्क्वायर है वो डिफरेंट है, ट्राइंगल में डिफरेंट है, तो ड्राइंग मेथड आपका सेम तो नहीं हो सकता। ये आपका एक पॉलीमॉर्फिज्म से सिमिलर चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जहां पे आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्रीट होते हैं एज इंस्टेंस ऑफ अ कॉमन बेस टाइप। ठीक है, जो है तो सारे शेप्स ही हैं, वो जो ट्रीट एज अ ट्रीट होंगे वो एज अ शेप बेस्ड ट्रीट होंगे। इसका आपके लिए मैंने एक यहाँ पे एक कोड राइट डाउन किया है, जिसमें यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लास हमने की, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया जो हमारा ड्रॉ के नाम से है, जिसके अंदर हमने सामने सिंपली एक लिख दिया ड्राइंग का शेप। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्यों इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे हैं, ये इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का ये कोड यहाँ पे चल रहा है, हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे एक इनहेरिटेंस भी जरूरी था आपको समझाने के लिए। हमारी जो सर्कल है ये एक्सटेंड कर रहा है आपका इस जो है सब क्लास है सर्कल, और ये एक्सटेंड किससे हो रही है, ये आपका शेप क्लास से। ठीक है, देन ये आपका एक ओवरराइड कर रही है, ओवरराइड मेथड ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग और रीडिंग का आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे आपका एक ओवरराइड हो रहा है ड्रॉ मेथड, ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिकली एक आपको मैसेज शो करेगा कि ड्राइंग अ सर्कल। देन यहाँ पे एक और हम क्लास यूज हो रही है, यहाँ पे इनहेरिट हो रही है स्क्वायर, इसी शेप से एक सब क्लास है स्क्वायर के नाम से, जो आपकी इस शेप से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, उसके अंदर दोबारा हमारा एक मेथड ओवरराइड हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रिंट की स्टेटमेंट है ड्राइंग अ स्क्वायर। सिंपल एक बेसिक लेवल का कोड है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर कर दिया करूंगा, या तो मैं वीडियो बना दिया करूंगा, या मैं आपको इनबॉक्स में उसके बारे में सारी गाइडेंस दे दूंगा। यहाँ पे आके हमारे पास एक वॉइड ड्रॉ शेप का एक अगेन एक इस के बाहर हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं ड्रॉ शेप के नाम से, जो कि हमारा पैरामीटर्स ले रहा है। कौन पैरामीटर क्या है, ये शेप कहाँ से आई, ये हमारा मेन जो शेप क्लास थी, इसका हम यहाँ पे इसके डायरेक्टली इसका एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं, और ये हमारा जो मेथड है इसके साथ हम एक यहाँ पे सॉरी इसका जो पैरामीटर्स है इसको साथ मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पे। इसी को कॉल करते हुए मैं इस ये ड्रॉ मेथड हमारा कहाँ से आ रहा है, ये वाला हमारा ये और ये वाला, इन्हें डायरेक्टली ये यहाँ पे इस मेथड के अंदर कॉल कर रहा है। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ये फंक्शन है वो हमारा मेन फंक्शन जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे हमारे पास सिंपली हम ये डिफरेंट शेप जो है ना ये यहाँ पे हम ले रहे हैं, और इसके अंदर हम सिंपली एक दफा सर्कल पास कर रहे हैं और एक दफा स्क्वायर पास कर रहे हैं। इसे मैं आपको रन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है। ड्राइंग अ सर्कल और ड्राइंग अ शेप आपके पास, ड्राइंग अ स्क्वायर ये आपके पास सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया पॉलीमॉर्फिज्म में कि हमने डायरेक्टली एक और यहाँ पे क्लास बनाई डिफरेंट शेप के साथ, जिसके पैरामीटर्स में मैं क्या पास करूँ, ये एक शेप। यहाँ पे इस शेप डॉट को जब हम यहाँ पे इसको कॉल करूंगा, साथ ही यहाँ पे डॉट प्रेस करूंगा, तो आपके पास ये देखिए ड्रॉ का मेथड आपके पास आ गया। ये हमारे पास कौन सा मेथड था, ये आपके तीनों हम सेम नाम के साथ यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे तीनों यहाँ पे समझे एक दफा भाई आपके ये कॉल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉइड मेन जब हम आएंगे, वॉइड मेन में यहाँ पे आपके पास ये वाला हम डायरेक्टली इसे कॉल करेंगे, इस मेथड को, अपने फंक्शन को, और इसको डायरेक्टली हम वो वाली जो क्लास है, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप के अंदर जितनी क्लासेस थी वो हमने यहाँ पे इसमें यहाँ पे कॉल कर ली थी। यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करते हुए आप इसके पैरामीटर्स में डायरेक्टली क्लास नेम पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल पास किया ये वाली क्लास, और यहाँ पे स्क्वायर पास किया। वो क्या करेगा कि डायरेक्टली इन दोनों को रन करेगा, पूरी इन दोनों क्लासेस को। जब वो इस क्लास को रन करेगा तो वो देखेगा इसके अंदर एक ड्रॉ का मेथड था, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ड्राइंग का सर्कल, उसने डायरेक्टली आपको यहाँ पे शो कर दिया ड्राइंग का सर्कल। और जब वो इसे कॉल करेगा ये इस स्क्वायर वाली क्लास को, तो वो देखेगा कि इसके अंदर क्लास के अंदर हमारे पास ये स्क्वायर क्लास आ गई, इसके अंदर हमारे पास क्या मेथड है, मेथड क्या ड्रॉ का मेथड है, और उसमें हमारा क्या काम हो रहा है, सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं ड्राइंग का स्क्वायर, और वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये होती है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। आज का आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, इससे पहले मैं कोड को इरेज करता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन आपके पास आप तरीका है सिंप्लीफाई करने का, कम्प्लेक्स जो आपके सिस्टम होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्लासेस को ऐसे मॉडल करते हैं, जो आपके कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, कि वो आपका एक एसेंशियल प्रॉपर्टीज की बेस पे और बिहेवियर्स पे आपका वो शो करेगा आपके पास जो भी रिजल्ट्स होंगे, और जो आपकी अननेसेसरी डिटेल्स होंगी जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं या आप कोई ऐप बना रहे हैं, ऐप पे आपका फ्रंट एंड पे जो चीज शो हो रही है, उसके बैक एंड पे जो फंक्शनलिटी हो रही है, वो यूजर का उससे लेना देना ही नहीं है। यूजर ने जस्ट उसका यूआई यूज करनी है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस के अगेंस्ट जो बैक एंड पे जो उसकी फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही हैं, उसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है। तो वो आपको एब्स्ट्रैक्शन के केस में आपका जो अननेसेसरी डिटेल्स होंगी वो यूजर से हाइड हो जाएंगी, और जस्ट वो चीज शो होगी जिसका यूजर से कंसर्न है और यूजर ने यूज करनी है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लें कि आपका ये कार का जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वो आपके पास आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरत होती है यूजर को दिखाने की, जैसा कि आपकी स्पीड होती है, स्पीड मीटर जो होता है आपका, ठीक है, देन आपका फ्यूल लेवल जो होता है, ये आपका वहां पे शो हो रहा होता है।
मगर स्पीड के बैकएंड पे क्या फंक्शनैलिटी है कि वो इंजन इतना वो तेज प्रोसेस कर रहा होगा या टायर इस स्पीड पे घूम रहे होंगे तो वहां पे ये स्पीड शो करनी है, या आपका फ्यूल एवरेज वो उनने एक वो अपरेटस यूज कर रहे होते हैं कोई ये आपका दिखाने के लिए फ्यूल आपका लेवल कि कितना फ्यूल लेवल है आपके पास। तो वो चीजें आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली देखना है फ्रंट एंड पे आपके पास के डैशबोर्ड पे कि आपका जो है स्पीड है और जो आपका फ्यूल लेवल है वो कितना है। आपने सिंपल ये चीजें देखनी है। जो दूसरी चीजें हैं कि स्पीड कैसे वो मेजर कर रही हैं या फ्यूल कैसे मेजर कर रही हैं, इसका तो यूजर से लेना देना ही नहीं है। तो ये वाली जो ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ये आप एब्स्ट्रैक्ट सीन में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपसे हिडन रहेंगी, और जो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जस्ट वो शो होगी। स्टार्ट में एक जो हमने एग्जांपल यूज की थी जिसमें मैंने आपको वो टीवी रिमोट वाली एग्जांपल दी थी इनकैप्सुलेशन के केस में। अब आप टीवी रिमोट पे कोई बटन प्रेस करते हैं, जिस तरह पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, चैनल चेंजिंग बटन हैं, तो आपने सिंपली वो बटन प्रेस करने होते हैं। उनके बैक एंड पे क्या फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसका आपसे कंसर्न नहीं है। तो ये आपका सारा एब्स्ट्रैक्शन में आता है, जिसमें आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी आपको सिर्फ वो शो कराई जाएंगी, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं शो करवाई जाएंगी। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कोड राइट डाउन करूंगा और देन मैं फिर वो कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जी, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कोड राइट डाउन किया हुआ है, ये आपके सामने। मैं यहाँ पे कोड वो उसे फास्ट फॉरवर्ड करके कोड का जो पोर्शन होता है वो मैं इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोड राइट डाउन करने में जो टाइम लगे और साथ आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने में और कोड राइटिंग में जो हमारा टाइम वेस्ट होगा वो मैं ऑलरेडी पहले आपके पास एक कोड लिख लूँ और देन मैं फिर उस कोड को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो टाइम मैंने कोड राइटिंग पे यहाँ पे लगाना है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में वो टाइम लगा दूँ। यहाँ पे अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हमारा कोड है इसकी वर्किंग वही हो रही है इसमें जो हमारी यहाँ पे पिछला हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला देखा था कोड उसमें हो रही थी। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन ये सब भी सेम है जैसा यहाँ पे था उस एब्स्ट्रैक्शन में भी। तो यहाँ से मैं एब्स्ट्रैक्शन के वापस कोड में जाता हूँ और ये देखें ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कोड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन किया है, इसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्रिएट की शेप नाम से। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने एक इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है, वाइड ड्रॉ के नाम से। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अब यहाँ पे आके हमने क्लास एक क्रिएट की सर्कल की, जो हमारी क्या एक्सटेंड कर रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने शेप के नाम से बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर दोबारा एक मेथड है और इस मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल, कि यहाँ पे अगर जब इस मेथड पे जाएगा तो सिंपली ये प्रिंट करना है। सेम इस यहाँ पे भी इस पोर्शन में भी हमारा यही हो रहा है कि एक और क्लास हमने क्रिएट की स्क्वायर की, जो हमारी एक्सटेंड कर रही है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को। ठीक है, यहाँ पे देन नेक्स्ट हमारे पास एक उसी तरह का एक ये वॉइड का मेथड है जिसके अंदर हमारी ये प्रिंट की स्टेटमेंट है। मेन फंक्शन ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है हमारे फंक्शन का, यहाँ पे जब यहाँ से इसका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वॉइड मेन, तो यहाँ पे एक हमारे पास इस क्लास का एक हमने आगे इंस्टेंस यानी इसका ऑब्जेक्ट सर्कल के नाम से क्रिएट किया और साथ ये इसका आगे इक्वल टू सर्कल और ये ब्रैकेट जो इसका सिंटैक्स होता है ये है। देन यहाँ पे स्क्वायर के लिए भी हमने सेम ऐसा किया है। इस इंस्टेंस को कॉल करके हमने जो सर्कल के अंदर हमारा ये ड्रॉ है हमने इसे यहाँ पे कॉल किया मेन मेथड में अपने, और देन सेम इसी तरह इस इसका जो इंस्टेंस है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे हमने यहाँ पे जब राइट डाउन करेंगे डॉट आप लिखेंगे तो साथ ही आपके पास ये ड्रॉ आगे आ जाएगा। आप इसे कॉल करेंगे तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो सिंपली ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला सबसे पहले ये वाली क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और इसका आपको ये ड्रॉ सर्कल शो कर देगा। एंड देन यहाँ पे ये इस पोर्शन में जब जाएगा इस जो हमारा ये वाला मेथड है इसको कॉल करते हुए ये स्क्वायर वाला, तो इस क्लास में ये जाके यहाँ पे आपके पास ड्राइंग स्क्वायर सिंपली प्रिंट कर देगा। तो ये था आपका हमारा जो एपिसोड 9 था जिसमें हमने ऊप के बारे में देखा और देन हम क्यों ऊप यूज करते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर को देखा। देन हमने इसका जो आज का हमारा सेकंड पार्ट था इसमें हमने ये 4 पिलर्स जो हैं इनको हमने इसमें देखा है आज के एपिसोड में। तो अभी मैं अगेन मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपने अपने ऊप के कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेटर करना है, अगर आपने ऊप का लेक्चर्स देखने हैं, ऊप का कोर्स आपने देखना है, तो यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे इस जगह पे मेरे पास आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा लिंक इसकी ऊप की प्ले का, तो आप जाके वो फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।